बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है रुखसाना किचन में। गाइस, आज मैं आपको दूध और रस से बनने वाली जो खीर है ना, बहुत ही आसान सी रेसिपी दूंगी। तो ये देख लें, ये मैंने 5 से 6 रस लिए हैं। ये अच्छी क्वालिटी है। आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो ये 2 किलो हमने दूध लिया है, ये देख सकते हैं। ये मेरे पास ये वाले जो चम्मच है ना, ये 8 चम्मच मैंने ये चावलों के लिए हैं सिर्फ। और उसके लिए खीर बनाने के लिए हम ये 8 चम्मच अगर हमने चावलों के लिए हैं, तो ये 10 से 12 चम्मच जो है वो हम चीनी के ले लेंगे। ये देखिए गाइस, ये मैंने चीनी ले ली है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, ये हम चावलों को चुन के 1 घंटे के लिए इसको भिगो देंगे। गाइस, चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया है। ये चावल और पानी मैंने डाल के रख दी है। ये तकरीबन 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 किलो से पानी थोड़ा कम है। तो ये मैंने चावल डाल के रख दिए पकने के लिए। जब ये पक जाएंगे, अच्छी तरह से गल जाएंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गल चुके हैं। अब हम ये ब्लेंडर जग में शामिल कर लेंगे। और साथ ही है ये मेरे पास 1 गिलास दूध का, ये आप देख सकते हैं। ये हम दूध शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। गाइस, हमने दूध गर्म होने के लिए रखा था। अब ये मिक्सचर जो है हम चावलों वाला इसमें शामिल कर लेंगे। और दूध को उबाला नहीं आने देंगे, दूध को हमने गर्म ही रखना है अभी। थे गाइस, इनको मैंने ये देखिए तोड़ लिया इस तरह से। अब ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। गिलास दूध का इसमें भी शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। रस का जो मिक्सचर है ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और इस टाइम पे आके हम इसमें इलायची या इलायची पाउडर जो भी आप लोगों के पास हो अवेलेबल वो डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं इलायची डालूंगी, इलायची पाउडर नहीं डालूंगी। मेरे एक बेटे को ना ये पसंद नहीं है, फिर हम निकाल देंगे ना इनको बाहर। इसलिए मैं इलायची शामिल करूँगी, आप इलायची पाउडर शामिल कर लें। मेरे पास चीनी है, ये हम चीनी शामिल करेंगे। ये थोड़ी हम इसमें ऐसे ही शामिल कर देंगे और थोड़ी सा हम इसको कैरमलाइज करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, चीनी हमारी जो है वो कैरमलाइज हो चुकी है। जिस तरह का कलर आप लोग चाहें इसका रख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा और कर लेंगे। ये चीनी हमारी अच्छी तरह से कैरमलाइज हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी। अब हम क्या करेंगे, ये हम इस टाइम पे सारे को इकट्ठी कर देंगे। सारी हम खीर में शामिल कर देंगे और आंच को हम इस टाइम पे तेज़ कर देंगे। अब हमने इसको हल्की आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि चावल भी हमारे पके हुए हैं, तो रस तो पहले ही पके हुए हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर। हमें इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, क्रीमी क्रीमी सा कलर चाहिए। ये देख सकते हैं गाइस, ये मिक्सर जो है हमारा वो कितना थिक है। अभी हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे, इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे। ये देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तकरीबन हमारी आम रूटीन से कम टाइम में ये खीर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी खीर का कितना प्यारा कलर आया। अब इस टाइम पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है, अब हम ये शामिल करेंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह। देखिए गाइस, ये हमारी खीर जो है वो बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं आप, ये कितनी प्यारी बनी है और कितनी थिक बनी है, ये आप देख सकते हैं।
ये जितनी चाहें लें। और ये देखिए बहुत मज़े की बनी है। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।